नमस्कार मित्रों, सुबह की सुप्रभात मित्रों। आज हम वो उस बात पे चर्चा करने वाले हैं जिसको हमने बताया नहीं था। उस बात की हम चर्चा करेंगे और ये बात हमारी देवी माता, वैष्णो देवी माता से जुड़ी हुई है। तो हम अपनी कहानी पर आने से पूर्व कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि हम पिछले साल मई के आसपास वैष्णो देवी मैया गए थे, तब ये सिलसिला शुरू हुआ था। उसके आसपास कुछ चिन्ह मुझे दिखाई देने लगे थे। माता से जुड़ी कुछ बातें मैं बताते रहा और कुछ ना कुछ तो मैं बताते रहा। और उसका मैंने, अगर आप मेरे 1 साल पूर्व की पोस्ट में जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मेरी कुछ पोस्ट दिखेंगी जिसमें मैंने कुछ बातें मैया से जुड़ी हुई बातें कर रखी हैं, शायद मुझे ऐसा अंदाजा है। फिर इसके बाद आज से 4-5 महीने पहले की बात है, अब कहानी शुरू होती है। तो हुआ ये कि उस दिन मुझे ये स्वप्न तो नहीं आया था, लेकिन कुछ एहसास हो रहा था। सुबह से, मॉर्निंग से मुझे एक एहसास हो रहा था, जैसे जैसे एक अकेलापन। मैं जैसे बहुत अकेला हो गया हूँ, जैसे सारी दिव्य शक्तियाँ धरती छोड़ के चले गई। बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसे जगह पे हूँ, निर्जन वन में हूँ और चारों ओर पानी है, धूप की रोशनी अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है। बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें मुझे एहसास आ रही थी। फिर उसके बाद मुझे देवी वैष्णो देवी माता का दिव्य दरबार की झलक दिखाई दी। हालांकि वो दिव्य दरबार उस वक्त नहीं दिखा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं इस बात को सबके सामने रखूंगा तो लोग बुराई कर सकते हैं या फिर काफी इस बड़ा इशू बन सकता है। तो मैंने उस वक्त ये बात नहीं रखी थी, तो मैंने इस बात को बताना उचित नहीं समझा। तो ये तब ही मेरे सामने आ गया था कि भविष्य में ऐसा होने जा रहा है। कुछ भविष्य वक्ता दीर्घकालिक भविष्यवाणी करते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट था। दीर्घकालिक भविष्यवाणी 4-5 महीने बाद जो होने वाली थी, इसका संकेत मुझे 4-5 महीने पहले मिल गया था। तो हुआ ये कि वैष्णो देवी का द्वार मुझे ऐसा लगा सूना सूना है। वैष्णो देवी के जो मार्ग हैं उसपे गाड़ी बड़ी गाड़ी काई जम चुकी है और आवाजाही बिल्कुल अवरुद्ध हो गई थी। अब ऐसा लगा कि देवी अपने धाम से चली गई है। उस वक्त ऐसा फील हो रहा था। मेरी रक्षा के लिए, मेरी सहायता के लिए कोई है नहीं, तो मुझे ही ये पार जाना था। स्थिति को स्थिति को टैकल करना था। तो मैं काफी देर तक, दिन भर तो नहीं, काफी देर तक मैं इसी ख्याल में था और ये ख्याल मेरे काफी देर तक बना रहा। तो उसके बाद जब कुछ सहारा नहीं मिला, कुछ रास्ता नहीं मिला, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उस दिन चटक धूप भी खिली हुई थी। चटक धूप खिलने का कारण मतलब ये था कि कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो मुझे 4-5 महीने पहले ही उस दिन एहसास हो गया था कि कुछ तो बुरा हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे पार्ट में ध्यान लगाने की कोशिश की कि मैंने फोन में आके यूट्यूब में देखा कि दूसरे पार्ट में आखिर ऐसे चल क्या रहा है, दुनिया हमारी मेरे से कट चुकी है या नहीं, ये सारी चीजें मैं देख रहा था। दुनिया अपनी दुनिया में मस्त थी। मैंने योगी जी का वीडियो देखा था, कुछ कुछ योग का दिन चल रहा था। उस दिन योग साधना चल रही थी वहाँ। तो फिर मैंने सोचा यहाँ मेरे साथ ऐसा क्यों भी घट रहा है। फिर उसके बाद मैं काफी दौड़ धूप करी। फिर उसके बाद मैंने दौड़ धूप करी और काफी एक्सरसाइजेस करी। फिर उसके बाद ईश्वर या फिर नेचर कुछ मेहरबान हुआ, थोड़े बादल आए, थोड़ा उसके बाद शांति महसूस हुई। तो आप समझ नहीं सकते मुझे कैसा वेदना से मैं गुजरा था, कैसी परेशानी मुझे उस वक्त हो रही थी कि ऐसा एहसास कि देवी के द्वार में अब भीड़ खत्म हो जाएगी, देवी के द्वार में कोई जाएगा नहीं। क्योंकि वो एहसास बड़ा बुरा था कि देवी ने अपना धाम छोड़ दिया है, ऐसे एहसास के साथ। और फिर उसके बाद ऐसा हो भी रहा है, देवी के धाम में काफी बड़ी आपदा आई हुई है।
अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि देवी ने धाम छोड़ा है या नहीं, अभी पूजा होगी या नहीं, लेकिन उस दिन ऐसा एहसास हो रहा था कि देवी ने अपना धाम छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी फिर उसके बाद फिर उसके बाद जब ये आपदा आई थी, इससे पहले कुछ दिन पहले मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया था जो मैंने आपको बता दिया है। कोई स्त्री, कोई लेडीज जो भद्रकाली बन के आई थी, उसने बताया था कि भूस्खलन हुआ है, बड़ा तगड़ा भूस्खलन हुआ है, देवी के मार्ग में भूस्खलन हो रखा था। फिर फिर ऐसा ही चलता रहा। मेरे को ऐसा एहसास हो रहा था। मैंने इसकी सूचना उस वक्त इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई बड़ा इशू ना हो जाए, लोग मेरी बुराई ना करने लग जाएं, या फिर मुझे किसी तरीके से फटकार ना लगाई जाए, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई थी। देवी के बारे में मैं कुछ गलत, मतलब देवी धाम के बारे में मैंने कुछ इसलिए कुछ नहीं कहा था उस वक्त। लेकिन अब जो चिन्ह दिखने लगे हैं, उससे जो संकेत मिल रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि कुछ समय के लिए देवी की यात्रा स्थगित हो गई है। ये बहुत बड़ी, अभी तक ये यात्रा कभी स्थगित नहीं हुई थी, कभी ऐसी अड़चन नहीं आई थी यात्रा में जैसी अड़चन अब आई है। ये मुझे भी कहीं लगता है देवी रुष्ट है, किसी ना किसी कारण से देवी रुष्ट हो गई है बहुत। नहीं तो इतना नेचुरल डिजास्टर तो कभी आया ही नहीं है जिस जो इस साल दिखने को मिला है। जी हाँ मित्रों, मैंने सोचा कुछ क्लू या फिर कुछ संकेत मैं अपनी ओर से आपको बता देता हूँ कि ऐसा मैंने महसूस किया था कि आने वाले समय में यात्रा में रुकावट आ सकती है। जो चीज़ मैंने महसूस किया था उसके बारे में मैंने बताया नहीं था। ये मेरे अंदर का डर था, जो मेरे मेरे अंदर का डर था, जिसके कारण मैंने ये बात लोगों के सामने नहीं रखी। अभी इस बारे में आगे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल के लिए हम अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं।